नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के। हम यहाँ राम पथ पर है अयोध्या में और हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, राज्यसभा की सदस्य है, बड़ी कलाकार है। उस कलाकार के नाते ही आज यहाँ पर उपस्थित थी सोनल मानसिंह जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। और मैं देख रहा था इतनी बड़े व्यक्तित्व आज भक्तों के बीच में, राम भक्तों के बीच में सड़क से चल रही थी, तो हमने कहा कि जरा आपसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है? वैसे आपकी आंखें बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। अद्भुत आनंद है। हाँ। अद्भुत। और ये मुझे लगता है कि एक चमत्कार है। हाँ। और ये चमत्कार 500 वर्षों के बाद हुआ है। हाँ। और ये चमत्कार की असर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हजारों वर्ष तक रहेगी। तो हमारे भारत का जो गुलामी का एक दौर था, कालखंड था, बिल्कुल कालखंड था, वो चला गया। हाँ। अब अंधेरा छिटक गया। हाँ। प्रकाश की किरणें आ गई। हाँ। आज सूरज भी चमका। हाँ। सूर्यवंशी श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तीन पहलू है। अब वहाँ अंदर कार्यक्रम में थी, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या आज का संदेश आपको लगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी के मुख से कौन बोल रहा था? हाँ। वो खुद बोल रहे थे, लेकिन राम जी बुलवा रहे। राम जी बुलवा रहे थे। वाह, 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 वाह। वो ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। हाँ, हाँ, हाँ। अत्यंत यानी भाव विभोर तो थे। हाँ। लेकिन जो उन्होंने राम से राष्ट्र की बात की, हाँ। चेतना के विस्तार की बात की, हाँ। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा कि यहाँ रुकना नहीं है। हाँ। ये तो पहला पड़ाव है। हाँ। तो ये बातें जो है अयोध्या वासियों के, भारतवर्ष के वासियों के, हाँ। विश्व के अंदर, विश्व पटल में निश्चित रूप से जारी है। और जो ऊर्जा है, जो जिसको कहते हैं चेतो विस्तार, हाँ। ये और होने वाला है त्वरित गति से। जो सुप्त अवस्था में थे, हाँ, वो अब जाग गए वो हैं। जाग गए हैं और अब दहाड़े आप सुन रहे हैं। सड़क पर जो यहाँ पर माहौल है, आप भी पैदल चलते हुए देख रही है, अनुभव करने के लिए चल रही है, क्या अनुभूति हो रही है? ये लगता है कि कुछ अलग ही है, कुछ अंतर है, बहुत बड़ा ये अंतर है। चुनाव में दिखाई नहीं देता, ये किसी उत्सव में नहीं दिखाई देता, ये केवल यही दिखाई दे रहा है। और ये उत्सव से भी कुछ अधिक परे है। परे। हाँ। बिल्कुल परे है। उत्सव महोत्सव तो अब बहुत छोटी बातें हो गई। ये जैसे मैंने कहा कि एक चमत्कार से कम नहीं है, एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ, इन क्षणों में हुआ क्या। तो जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई लल्ला की और नेत्र खुले, तो उन नेत्रों ने क्या संदेश दिया है, ये संदेश हम सबके हृदय में अंकित हो गया। और इस संदेश का एक और बड़ा जो होने वाला है, जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं, हाँ। कि अब जो होने वाला है वो कुछ अद्भुत होने वाला है। 10 वर्षों में अद्भुत नहीं हुआ, 75 वर्षों में नहीं हुआ, 500 वर्षों में नहीं हुआ। अब जो शुरुआत हुई है, आरंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है, वो अद्भुत होने वाला है। आपका इतना अनुभव है, आपने दुनिया देखी है, पद्म विभूषण है, हमारे लिए तो भारत रत्न है, ऐसे बदलते हिंदुस्तान का आपको क्या दिख रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा 1000 वर्ष की आगे की योजना बनाई। अब तक राजनेता आए, किसी ने 20 साल की बात की, किसी ने 25 साल की बात की, मोदी 1000 वर्ष की बात करें। मोदी जी स्वयं महायोगी है। हाँ। और दृष्टा है। हम कलाकार उनको कवि कहते हैं। ऋग्वेद में कवि का अर्थ होता है दृष्टा, जिसको दूर दूर तक सदियों का दिखता है। तो महायोगी हमारे महामानव मोदी जी यही है। और उन्होंने जो कहा है, उनके मुख से श्री वाणी जो निकली है, वो सत्य होके रहेगी। आप स्वयं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। और आज इस क्षण में यहाँ उपस्थित रहने का जो परम सौभाग्य मिला है। हाँ, चुनिंदा लोगों को। नहीं, बाकी इतने सैकड़ों लोग। हाँ, मतलब वही 150 करोड़ के हिंदुस्तान में इतने ही लोगों को यहाँ सौभाग्य मिलना एक और बात थी। और पहले दिन दर्शन। वाह 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 वाह।
जब वो टेंट में तंबू में थे हाँ और फिर थोड़ा सा अंदर आए, हाँ। ये सारी वो देखी मैंने हाँ छटाएं। हाँ अब सूर्य पूर्ण रूपेण हाँ उनके रश्मि, हाँ। हजार रश्मि, सहस्र रश्मि हाँ खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? अब तो जितने सहस्र रश्मि हैं इतने कमल तो खिलेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब कमल खिलता है, सूर्य आता है, अंधकार छट जाता है, और कमल की सुगंध और कमल का ज्ञान हाँ। और कमल का प्रकाश, कमल का सौंदर्य, हाँ। ये सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति कराता है। तो मैं तो आपके साथ इतना आनंद ले रही हूँ बात करने का कि जो गौमुख से भाव की गंगा निकली है हाँ वो प्रवाहित अब हो गई। बिल्कुल अब बिल्कुल उसके कोई रुकावट नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं भी 3 दिन हो गए, मुझे 4था दिन है आज। यहाँ पर जो अनुभव हो रहा है, जीवन में ऐसा कभी देखा ही नहीं है। और सड़क पर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि रूम पर चले जाए। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के बीच घूमे। आहार राज्य का मिल रहा है। आपका तो गुजरात महाराष्ट्र सारा संबंध है, आप तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोग मिल रहे हैं, क्या कारण है? महाराष्ट्र के मिल रहे हैं और दक्षिण के भी मिल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाले मिल रहे हैं। आप भी तो वही पे हो। हाँ नहीं, मैं तो हुई, लेकिन पैदल आया है, साइकिल पर आया है, कोई कैसे आया है। चल के आए हैं। हाँ ये मुझे लगता है कि जो भाव विभलता है, हाँ भाव में डूब जाना, हाँ और फिर शिवाजी महाराज की हाँ भूमि है, हाँ ये सारी बातें, संस्कार उनके हाँ। महाराष्ट्रियनों में अभी भी बहुत यानी मक्कमता है ना। इसीलिए आज जब भाषण के दरमियान मोदी जी के व्रत के बारे में बोलने के लिए गोविंद गिरी जी को कहा, हाँ। तो उन्होंने श्रीमान योगी कहा। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये श्रीमान योगी क्या है। ये शिवाजी महाराज जी को कहते थे। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, एक योगी थे। जो राजा के ऊपर उठ जाता है उसको योगी कहा जाता है। और इसलिए शिवाजी महाराज एक श्रीमान योगी, उनके ऊपर एक रंजीत सिंह जी ने पूरा खंड लिखा हुआ है। और वो उपमा आज योगी जी को, मोदी जी को दे दी। और उनको जब उन्होंने राज्याभिषेक किया तो राजा कहते थे, तो सम्राट कहते थे। उन्होंने कहा कि हम सम्राट नहीं कहलाएंगे, हम छत्रपति कहेंगे, कि छत्र लेकर जिस छत्र के नीचे सभी को लगेगा कि हमारा आश्रय है, वो छत्रपति, सम्राट नहीं। ऐसे राजा की तुलना आज मोदी जी से हुई। और राजर्षि कहा, राजर्षि भी कहा। राजा ऋषि। हाँ, राज ऋषि। और जो ऋषि है हाँ। वो ज्ञान से भी परे है, बिल्कुल, है ना। तो कई जन्मों का ज्ञान होता है। आध्यात्म जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सो ये स्पिरिचुअल जो कहते हैं, वो कहाँ विश्व में कहाँ देखने मिलता है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। दुनिया में आपको ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें मिलेगी, लेकिन ये नहीं देखने को। बिल्कुल नहीं। अरे बाबा सुरेश जी, आपसे वार्ता करके और प्रफुल्लित हो गई मैं। मैंने थोड़ा आपको आकोड़ खड़ा कर दिया। अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और ये हमारे प्रेम के खातिर आप यहाँ आ गई। इतनी ठंडी हवा भी चल रही है, हृदय की ऊष्मा। और वो साड़ी पहनी है तो इसलिए थोड़ा सा वो, आप तो चूड़ीदार में हो। हम तो योद्धा के स्टाइल में रहते हैं। हम भी रहते हैं। हम कला योद्धा हैं। यस, हम जानते हैं। योद्धा हैं। यस, आपके संकल्प भी बड़े तगड़े हैं। तो आपने समय निकाला और हमारे साथ बात की, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक एक नारा सोनल जी के लिए। सोनल जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा।